और देखिए, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। लगातार बारिश के चलते प्रदेश भर में जनजीवन हो गया है प्रभावित। जगह जगह पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 75 सड़कें बंद हैं। कई बिजली ट्रांसफार्मर्स और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने कुल्लू समेत कई प्रभावित एरियाज में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश के कारण कुल्लू में ऑटो, लोहरी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 305 यातायात के लिए बंद कर दिया गया। सोलन और सिरमौर में स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के आदेश दे दिए गए। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो देखिए, मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव है। जगह जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं फ्लैश फ्लड, कहीं लैंडस्लाइड की अलर्ट। और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी प्रिया, उनसे करेंगे बात। प्रिया, मूसलाधार बारिश और मॉनसून की ये पूरी एक्टिव स्टेटस कहीं ना कहीं प्रदेश के कई एरियाज को कर रही है प्रभावित। कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को, क्योंकि मॉनसून से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही हैं? मानसून इस समय बहुत ही ज्यादा जो है सक्रिय हो गया है, काफी रफ्तार पकड़ ली है मानसून ने। और आज सुबह से काफी तेज बारिश देखी जा रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में। जहां सोलन की बात करें तो सोलन में जब जल भराव की स्थिति जो है वो बन गई है, सड़कों पर ही बड़ा तालाब बन गया है और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिस कारण यूजर जो है काफी कमेंट कर रहे हैं और सड़क निर्माण सामग्री और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो है काफी ज्यादा वे कमेंट कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस कारण की वहां के न सिर्फ राहगीरों को दिक्कत आ रही है बल्कि आवाजाही भी काफी प्रभावित हो रही है। वहीं जिला कुल्लू की बात करें तो और लूरी 305 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया है। वहां पे आवाजाही जो है वो ठप पड़ गई है। लगभग 5 के करीब जो पेयजल योजनाएं हैं, पेयजल वो बिल्कुल बंद हो गई है और 29 बिजली के ट्रांसफार्मर है वो भी प्रभावित हो गए हैं इस तेज बारिश के कारण। वही 29 के लगभग सड़कें जो है वो राज्य आपदा जो प्रबंधन ने कहा है कि लगभग 29 के करीब जो सड़कें हैं वो भी बंद हो गई हैं और प्राधिकरण ने कहा है। और साथ ही साथ बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश होने के कारण नदी नालों ने काफी उफान स्वरूप हुआ है आ रही है निचले क्षेत्रों में, जिससे ब्यास और पार्वती जैसी नदियों में काफी ज्यादा उफान देखा जा रहा है और काफी खतरनाक सा जो है उनका बहाव हो गया है और खतरे के निशान से समय वे ऊपर रह रही है। वही ढलान वाले क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो काफी ज्यादा वहां पे भी लगातार कई जगह भूस्खलन जैसी दिक्कतें जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है, जहाँ पे सैंज, पार्वती गली का टूटीगढ़ और इस तरह की कई मंडी कुल्लू के बीच में भी जो है बड़ा पत्थर जो है सड़क मार्ग पर आ गया, जिसके कारण वहां पर भी यातायात प्रभावित रहा और वोल्वो बसेस भी काफी देर तक वहां पर खड़ी रही। सुबह 7 बजे जो है जेसीबी ने वो हटाया है और उस कारण उससे फिर यातायात सुचारू रूप से चला। इस तरह की घटनाएं जो है वो इस मानसून के मौसम में देखने को मिल रही है, जहां आपदा प्रबंधन टीमें जो है वो सतर्क मोड पर है। लेकिन हाल ही के इस तरह का मानसून का इस तरह का रुख देखने को मिल रहा भी शुरुआत है, जिससे लगता है कि प्रशासन या फिर सरकार में अच्छी तैयारी जो है आपदा प्रबंधन टीमों ने नहीं करके रखी थी, क्योंकि बहुत सी जगह जो है अभी शुरुआत में ही इतनी सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बहुत जगह भूस्खलन की स्थिति हो रही है, कई जगह राजमार्ग जो है, संपर्क मार्ग जो है वो टूट गए हैं, बिजली पानी की समस्या बहुत जगह हो रही है, लोगों को बहुत सी दिक्कतें पेश आ रही है। इस तरह की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। प्लेटफॉर्म का जो है अब तो थोड़ा कम हो गया है, हालांकि मौसम में ठंडक है। न्यूनतम तापमान जो है यहाँ का इस समय 18 डिग्री सेल्सियस के करीब है और अधिक 15 डिग्री के करीब है और अधिकतम तापमान जो है वो 18 डिग्री के करीब है, और जिससे कि वातावरण में काफी ज्यादा नमी है और नमी के कारण मौसम में काफी ठंडक हो गई है और हल्के गर्म कपड़े जो है वहाँ पर लोगों ने समय निकाल लिए हैं। वही प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि नदी नालों के समीप बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस समय नदी नालों के समीप जाना जोखिम भरा हो सकता है। ढलान वाले जैसा कि आप जिक्र करें कि नदी नाले लगातार उफान पर हैं,
नदी नाले बिल्कुल उफान पर हैं, तो यहाँ पर आसपास के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हाई अलर्ट लगा है? क्योंकि जब भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तटबंध वाले जो एरियाज हैं उनको खाली कराना पड़ता है। उसको लेकर तैयारियां क्या है, एक बार बताइएगा। दूसरी बात यह कि इस बार नेचुरल फिनोमिनन जिसको कहते हैं सुपर एल नीनो वो चल रहा है। इसका मतलब यह है कि मानसून पर काफी असर पड़ेगा। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जो कम समय के लिए होगी वो काफी विनाशकारी होगी। आईएमडी का क्या कहना है इसको लेकर? हाँ जी, आईएमडी ने इसको लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा है, क्योंकि वो इस तरह तो माना जा रहा था कि बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इस समय आज भी इस तरह का एक अनुमान था कि बारिश इस समय रुक जाएगी, लेकिन बारिश सुबह से ही यहाँ पे भारी जो है भारी बारिश, तेज से तेज बारिश जो है जिला कुल्लू में हो रही है। लोगों में इस समय दहशत है, क्योंकि पिछली आपदा के दौरान भी काफी लोगों ने अपने जो है उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। तो लोग इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि पिछली आपदा से अभी तक जो है सरकार और प्रशासन ने कई जगह कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। लोगों में रोष भी है और लोग इस समय खुद ही सतर्कता बरतते हुए इधर उधर जा रहे हैं। और नदी नालों की तरफ तो जैसे वहां पर भी खाली जो तटीय इलाके हैं वो लगभग खाली करवाने के आदेश दिए हैं, कि वहां पर रहने समय खतरनाक हो सकता है। लोग खुद ही सतर्कता बरत रहे हैं और खुद ही इधर उधर जो है सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बारिश का माहौल बना है तो लोगों में पिछली आपदा को देखते हुए डर का माहौल तो है। चिंता उनके मन में है कि कब क्या हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अलर्ट यहाँ जिस तरीके से लगाया गया है, जैसा कि आप कह रही हैं कि लगातार यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं, कहीं ना कहीं आपको नजर बनाने की भी जरूरत पड़ेगी और सावधान रहने के लिए यहाँ पर एडवाइजरी भी जो लगातार जारी की गई है उसको भी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।